आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 4 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये एग्जाम्पल 4 जो है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक ली हुई है और आप उसमें पेज नंबर 13.5 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आपको ये एग्जाम्पल 4 जो है मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 105 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर तो आप जानते हैं जिससे एंगल हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की शेप में रहता है, आप देख सकते हैं। तो जो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर रहता है वो इस शेप में रहता है, इस शेप में रहता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल दिया रहता है और हम एंगल मेजर करते हैं। तो ये किस टाइप का है, इसका शेप सेमी सर्कुलर, हाफ सर्कल है ना। तो ये किस शेप में, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर है प्रोटेक्टर। अब क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इस सेमी सर्कुलर का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। हमें यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इसका डायमीटर बताना है। डायमीटर मीन्स जैसे ये सेमी सर्कल है तो ये हमारा सर्कल का ये सेंटर होगा, ठीक है। ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हाफ सर्कल है ना, फुल सर्कल ये होता है, तो इतना पोर्शन जो है हाफ सर्कल ये इसी के शेप में रहता है प्रोटेक्टर हमारा, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल लेंगे तो बीच वाला सेंटर रहता है। तो देखिए मैंने सेंटर ओ बना दिया है और इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया है। तो ओ से सेंटर, ओ से ए ये क्या है, और सेंटर ओ से बी ये क्या है हमारा, ये दोनों रेडियस है ना। ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है कि नहीं, ये तो हमारा रेडियस हुआ ना। ओ ए और ओ बी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा, ठीक है। और डायमीटर क्या होगा, आप देख सकते हैं डायमीटर ये हमारा ए बी होगा। आप यहाँ देखिए ये फुल सर्कल है, डायमीटर किसे कहता है, जो सेंटर से होकर जाता है, तो ये डायमीटर हुआ। तो ये हमारा ए बी क्या हुआ, ए बी डायमीटर हुआ ना, ए बी हमारा क्या हुआ, डायमीटर हुआ। और हमें यही बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। तो हमें ए बी यहाँ पे बताना है, डायमीटर और पेरीमीटर दिया हुआ 108 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पेरीमीटर जो 108 सेंटीमीटर, हमें यही समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, पेरीमीटर का क्या मतलब। तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये फुल सर्कल है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट ए से कोई आदमी चला और इतना चलने के बाद फिर इसी पॉइंट पे आ गया, ए से स्टार्ट किया और चलते चलते बी पर, इसी पॉइंट पर आ गया। तो मैं कहूँगी कि मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इसने कितना लेंथ जो है, इसने कितना लेंथ है कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो कैसे पता करेंगे, तो इसका मतलब कि इसको लेंथ यानी कि इसका जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेंथ बोले तो जो लेंथ निकलेगी उसी को तो पेरीमीटर कहा जाता है ना। टोटल लेंथ यहाँ से चला फिर यहीं वापस आ गया, तो ये टोटल लेंथ हमें निकालना है। तो लेंथ मीन्स क्या, पेरीमीटर ही तो होता है। तो पेरीमीटर क्या बताता है, टोटल लेंथ ही तो बताता है ना। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो आपको पता ही है कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस बोलिए या फिर आप पेरीमीटर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्योंकि सर्कल का है, सर्कल बना हुआ इसलिए सर्कमफेरेंस नाम दिया गया, ना कि पेरीमीटर। तो है दोनों का मतलब एक ही, ठीक है, ये दोनों एक हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, 2πr। 2πr क्या बताता है, 2πr सर्कमफेरेंस बताता है। सर्कमफेरेंस बोले तो पूरा टोटल लेंथ। इस पॉइंट को यहाँ से आप ओपन कर देंगे और उसको स्ट्रेट करेंगे तो एक लाइन ही तो बनेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप तोड़ दे और इस सर्कल को स्ट्रेट कर दे तो एक लाइन बनेगी। तो सर्कमफेरेंस क्या बताता है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है, उसी को पेरीमीटर भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पेरीमीटर हमारा दिया हुआ, तो अब यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब ये है कि हमको ए बी, पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये पूरा सेमी सर्कल जो प्रोटेक्टर है ना हमारा सेमी सर्कल शेप में, उसका पूरा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में क्या क्या चीज़ आएगा आप बताइए, ए बी भी आएगा, ये भी तो लेंथ ही है ना। हमें यहाँ पर पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर मीन्स इसका लेंथ ए बी का प्लस ये जो सेमी सर्कुलर बनना है इसका लेंथ, ठीक है ना। इसका लेंथ, पेरीमीटर क्या बताता है, टोटल लेंथ। तो इसका पूरा टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ जिसको कि पेरीमीटर ही कहा जाएगा, ठीक है ना। टोटल लेंथ बोली चाहे पेरीमीटर, मतलब एक ही। तो टोटल लेंथ में क्या क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी का लेंथ प्लस ये यहाँ पे मैं पॉइंट जी दे देती हूँ, ठीक है ना। ए जी बी इसका भी लेंथ चाहिए, ए जी बी, ठीक है ना। तो ए बी का लेंथ क्या होगा, ये तो इस ए बी का क्या लेंथ है इसको तो हम बाद में समझेंगे। आप फिलहाल ए बी भूल जाइए, ठीक है ना। आप सिर्फ ए जी बी पर ध्यान दीजिए। तो ए जी बी ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। ए जी बी क्या है,
ए बी जी क्या है, एक सेम, अभी ए बी आप भूल जाइए, आप ए जी भी समझिए। ए जी भी क्या है, सेम ही सर्कल है। अच्छा, सेम ही सर्कल है। फुल सर्कल का सरकमफेरेंस मैंने कितना बताया, देखिए पूरा फुल सर्कल का जो सरकमफेरेंस, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, वो कितना है 2 पाई आर। तो ये फुल सर्कल का है। और यहाँ पर जो शेप बन रही है ए जी बी, आप ए जी बी पर ध्यान दीजिएगा, ए जी और बी, ये क्या बनना है, ये फुल सर्कल है, तो ये हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जस्ट इसका हम इसको अपॉन 2 कर देंगे, ये 2 पाई आर अपॉन 2 कर देंगे, तो ये इसका लेंथ आ जाएगा ना ए जी बी का। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, सेमी सर्कल, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। हमें इस प्रोटेक्टर का टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस सेमी सर्कल क्या है, ए जी बी। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ बोलिए चाहे पेरीमीटर बोलिए, तो उसमें क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सेमी सर्कल। अच्छा, ए बी कितना होगा बताइए, मैंने आपको बता दिया ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, जिसको मैंने आर माना, यानी कि ये इतना आर है, ये इतना आर है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी कि ए बी 2 आर हुआ। तो टोटल लेंथ इसकी क्या है, अभी तो हमें रेडियस तो पता ही नहीं है, हमें तो डायमीटर निकालना है, तो रेडियस कहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ओ ए और ए बी क्या है, ए ओ प्लस ओ बी के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, बी ओ प्लस ओ ए, यही है ना। ए बी जो है बी ओ प्लस ओ है, तो बी ओ भी आर है, ये भी आर है, दोनों रेडियस सेम है, तो आर प्लस आर यानी कि 2 आर हो गया प्लस। अब ये सेमी सर्कल है ए जी बी, तो फुल सर्कल का 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, जस्ट 2 पाई आर को अगर हम हाफ कर दें तो ये सेमी सर्कल का लेंथ बता देगा कि नहीं, सेमी सर्कल का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल लेंथ हो गई इस प्रोटेक्टर की, और ये टोटल लेंथ पेरीमीटर बताता है, और ये पेरीमीटर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्या है, 108, यानी कि ये किसके बराबर है, 108 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या है, 2 आर प्लस पाई आर, यही आया, 2 आर प्लस ये 2 कैंसिल, पाई आर इक्वल टू 108। इसमें देखिए इन प्लस के इधर और इधर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इनके बीच में इनटू का साइन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आप आर बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस, और ये क्या है पाई, यही बचेगा ना, 2 प्लस पाई इक्वल टू 108, यही आएगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना। जब हमें आर पता चल जाएगा तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा ना। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर किसके बराबर होता है, डायमीटर जो होता है 2 आर के बराबर होता है। तो जब आर पता चल जाएगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा। तो हमें ये इनके बीच में इंटू का साइन है, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 108, और ये जो टर्म है इंटू में है इसके साथ, तो ये इधर साइड लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड में चली गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आर इक्वल टू 108 अपॉन 2 प्लस पाई है। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 के बराबर होता है, यही होता है ना 22/7, ये होता है। अच्छा, ये 2 है तो इसको 2/1 कर सकते हैं, तो अब देखिए क्या होगा, 108 अपॉन, अब देखिए ये नीचे जो ये डिनोमीटर में है, तो अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 आएगा, फिर 7 2 जा 14, और ये 22 ही रहेगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू ये हो जाएगा 108 डिवाइड, अब देखिए 14 और 22 कितना हो जाएगा, तो जोड़िए आप इसको, ये हो जाएगा 6 और ये 36, यस 36/7, यही होगा, ठीक है, ये हो गया। आर इक्वल टू, अब के देखिए 108, ये डिवाइड है, इसको जब इंटू में करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल, डिवाइड को इंटू में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के नीचे जो भी टर्म होगी इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसमें 7/36 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब ये है हमारे पास, तो देखिए 36 3 जा होता है 108, ठीक है। तो रेडियस कितना आया, 3 × 7 21, और पेरीमीटर हमारा क्या सेंटीमीटर में है, तो ये रेडियस भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो रेडियस इतना आ गया, तो डायमीटर कैसे निकलेगा, डायमीटर क्या होता है 2 × r, डायमीटर को मैंने डी से डिनोट किया, तो 2 × r, तो 2 × और ये क्या है 21, तो यहाँ 21 सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो 2 × 1 = 2 और 42 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो डायमीटर, जो यहाँ में क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, तो ये डायमीटर है ना, ए बी हमारा, ए बी क्या है डायमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ए बी डायमीटर मेरा कितना है 42 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।